नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यीय खंड व वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बारे में पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। मान लीजिए इसका एक चाप है ए बी और इसका भी चाप क्या है पी क्यू। ये एक वृत्त की त्रिज्या है और ये दूसरी त्रिज्या है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है। तो ये जो दोनों त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है वृत्त का त्रिज्यीय खंड। क्या है ये वृत्त का त्रिज्यीय खंड। चाप और त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यीय खंड होता है। और इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा चाप पी क्यू है और ये हमारी जीवा है। ये हमारी जीवा हो गई पी क्यू और ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। ये कोण, इस चाप के द्वारा कोण जो बन रहा है वो क्या है थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, इस जीवा और चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड की क्या परिभाषा हो गई? वृत्त के चाप और संगत जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। और त्रिज्यीय खंड क्या कहलाता है? वृत्त के चाप और उसकी संगत त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं त्रिज्यीय खंड की। तो त्रिज्यीय खंड के बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या होती है ध्यान से देखो, ये हमारा चाप है ए बी, तो ये लंबाई चाहिए हमें और ये पूरी लंबाई कितनी है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में से ये जो हमारी लंबाई है ये किस कोण से? थीटा से है। तो थीटा कोण वाली चाहिए। 2 पाई आर में से थीटा 360 में से थीटा कोण वाली और 2 पाई आर वाली। तो ये जो हमारे पास सामने सूत्र आया, ये किसका सूत्र है? चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। तो क्या आ जाएगा? एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे वे 360 डिग्री। अब जो है त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। हमें किसका चाहिए? इस थीटा कोण वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो थीटा बटे वे 360 डिग्री। ये जो है क्षेत्रफल आया, किसका है? ये वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। ये ध्यान से देखिए, एक वृत्त है जिसका ये चाप है ए बी और ये इसकी जीवा है ए बी। ये वृत्त का केंद्र O है
और इसको हम अगर त्रिज्याओं को आप मिलाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये वाला भाग क्या है, हमारा वृत्तखंड है। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। ये किसका सूत्र है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का। और इसमें से क्या त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर बटे हुए 2 साइन थीटा। अब ये जो है कैसे आया, ये थोड़ा सा जो है हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी समय लगता है इसको निकालने में। ये हम जो है त्रिकोणमिति की जो ऊंचाई दूरी वाली प्रश्नावली उससे निकाला जाता है इसको। इसकी जो है ये ऊंचाई निकाली जाती है और आधार क्या है, आधार भी जो है इसका निकाला जाता है। तो ये निकालना बहुत लंबी प्रोसेस है, तो हम यहाँ केवल इसको निकालेंगे नहीं और डायरेक्ट लिखेंगे, सूत्र याद रखेंगे केवल। तो ये जो इसका सूत्र होता है इसको हम काम में लेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम 12.2 के सवालों को हल करेंगे। अब हम 12.2 का पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इसको। सर्वप्रथम हम बनाएंगे एक त्रिज्यीय खंड। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये हमारा त्रिज्यीय खंड है। अब त्रिज्यीय खंड का कोण कितना देर का है, 60 डिग्री। और त्रिज्या कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो हल करते हैं इसको। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री। अब यहाँ हमारे थीटा कितना है, 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या और थीटा दोनों देर के मान रख देते हैं। पाई का मान 22 बटे हुए 7 इंटू त्रिज्या 6 इंटू 6, 6 की घात 2 का मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60 बटे हुए 360 डिग्री। 0 से 0, 6 छक्के 36, 6 एकम 6 गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे हुए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको आगे हल करें तो 7 का भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए, 6, 7 8 56, कितने बच गए, 6.7856। तो कितने बच गए, 4, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वृत्त के चतुर्थांश का तो एक हमने व्यास खींच दिया और 90 डिग्री के कोण पर दूसरा व्यास खींच दिया। तो ये जो वाला भाग आया हमारे पास, ये क्या है, एक चतुर्थांश है। तो इसका कोण हम चाहे तो इसको त्रिज्यीय खंड के सूत्र से भी कर सकते हैं और वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र क्या होता है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसमें, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि दी हुई है हमें, इसकी परिधि दी है 2 पाई आर बराबर क्या दिया हुआ हमें, 22 सेंटीमीटर।
तो r बराबर निकालेंगे, r बराबर क्या आएगा, 2 पाई इधर जाएगा तो 22/2 पाई, पाई का मान रख देंगे तो क्या आएगा, r बराबर 22 यहाँ पे 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा उलट गुणित करेंगे तो r बराबर आएगा 22/2 इंटू 22/7। तो 2 से 22 कट जाएगा और 2 क्या बच जाएगा हमारे पास, 7/2। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 7/2 और हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हल करते हैं इसको। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश का निकालना तो 1/4, 4 भाग में से एक भाग का निकालना तो 1/4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें त्रिज्या मिल गई, यहाँ पे त्रिज्या का मान रख देंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। r स्क्वायर है तो r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखो r स्क्वायर का मतलब होता है r इंटू r, तो हम इसको 2 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। तो आगे हल करते हैं इसको, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटते हैं इसको, क्या आ जाएगा 11 और अब क्या 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं भाग लगा के, तो भाग लगाते हैं इसमें। चलो 8 9 72, कितना बच गया 5, तो 8 6 48.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई, ये इस घड़ी की मिनट की सुई है। 5 मिनट में तुम्हें पता है कि ये 12, यहाँ 12 होता है, 12 से 5 मिनट कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, तो इतना चलेगी। ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। देखो क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे दी 14 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या निकालना है, इसका थीटा कोण निकालना है कि ये जो है यहां से यहां 5 मिनट में कितना चलेगी। तो इस बिंदु पर जो ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इस पर पूरा अगर ये चलती है तो कितने डिग्री कोण चलती है, यहां से शुरू होकर के वापस यहां आती है तो कितना टाइम लेती है, 360 डिग्री का कोण चलती है और 60 मिनट में आती है। तो हमारे को कितने मिनट का चाहिए, 5 मिनट का। तो हम यहां निकालेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण क्या होगा। देखो 60 मिनट में से 5 मिनट चलती है तो 360 में से कितना चलेगी, 0 से 0, 6 छक्के 36, 6 पंजे 30 डिग्री, तो ये चलेगी 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया 30 डिग्री त्रिज्या है। अब हमें क्या निकालना है, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे हल, सुई द्वारा
द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ये, तो लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री। ये आ जाएगा 22 बटे हुए 7 इंटू त्रिज्या कितनी 14, 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री बटे हुए 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 सती 14, 7 एकम 7। अब 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो क्या आएगा ये 7 का 22 से गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 4, 7 14 15 बटे हुए 3, 3 का भाग लगाते हैं, इसको यहीं तक भी लिख सकते हैं और पूरा हल करेंगे तो क्या आएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3 पॉइंट 3 तिये 9, फिर 3 तिये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा वृत्त है, इस पर जो है एक जीवा है वृत्त की, ये केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब समकोण बना रही है ये केंद्र पर ए बी जीवा। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 10 सेमी त्रिज्या। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और थीटा जो है कोण वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। और दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब इस वाले भाग का जो है क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखा हुआ संगत लघु वृत्तखंड, तो हम यहां ऐसे लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर बटे हुए 2 साइन थीटा। तो ये आएगा पाई का मान 22 बटे हुए 7 इंटू आर, आर में दिया 10, 10 इंटू 10 थीटा 90 डिग्री बटे हुए 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर बटे हुए 2 साइन 90 डिग्री। क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 2 से काट देते 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22,
क्या आ जाएगा, 11×5 = 55 इंटू 10, तो 550 बटे हुए 7 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बटे हुए 2, sin 90 का मान कितना होता है 1। तो अब इसको आगे हल करते हैं। 2 का भाग लगा देंगे 100 के अंदर तो कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 550 बटे हुए 7 माइनस 50। लघुत्तम ले लेते हैं, 7 × 5 = 35, 550 माइनस 350 बटे हुए 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 2, 200 बटे हुए 7, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4 बच गए पॉइंट, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखते हैं सेकंड दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, πr² माइनस πr² थीटा बटे हुए 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास πr² 22 बटे हुए 7 इंटू r² कितना है 10 इंटू 10 माइनस, देखो πr² थीटा बटे 360 हमने अभी निकाला, इसका क्या आया यहाँ पे 550 बटे हुए 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 550 बटे हुए 7। आगे हल करते हैं इसको, क्या आएगा 2200 माइनस, देखो लघुत्तम सेम है 7 नीचे इसके भी है 7 इसके नीचे भी है, तो 2200 माइनस 550 बटे हुए 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा 0 का 0, 10 में से 5 गए तो 5, और फिर 1 रह गया, 11 में से 5 गए तो 6, और इधर 1, 1650 बटे हुए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आगे हल करते हैं इसको, तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 2 बच गए, 7 21, 4 बच गए, 7 पंजे 35, 5 बच गए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, वो केंद्र वाला वृत्त की एक त्रिज्या है, कितनी है वो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और इसके चाप AB के द्वारा को केंद्र में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का,
तो यहाँ हमें दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटे हुए 360 डिग्री। तो 2 इंटू 22 बटे हुए 7 इंटू आर 21 इंटू थीटा 60 डिग्री बटे हुए 360 डिग्री। 0 से 0, 6 छके 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिये 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बच गया 22। तो ये हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर है 21 इंटू 21, आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे हुए 360 डिग्री। 0 से 0, 6 छके 36, 2 से काट देते हैं 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 21 इंटू 11 कितना आ जाएगा ये 21 एकम 21 का 1 हासिल के 2, 21 एकम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये ए बी जीवा है तो ये बचा हुआ भाग क्या है वृत्तखंड। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री माइनस, ध्यान से देखो ये कोण 60 डिग्री का है तो ये दोनों जो है त्रिज्या है ये भी बराबर है, तो इससे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा इसका 60 डिग्री का, क्योंकि बराबर त्रिज्या है तो बराबर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर है, ये 60 डिग्री है तो बाकी सभी कोण कितने हो गए 60 डिग्री के। इसका मतलब ये ओ ए बी जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर बटे हुए 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ ए क्या चीज है वृत्त की त्रिज्या, तो ये ए बराबर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, आगे कर देते हैं इसको हल। 22 बटे हुए 7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 बटे हुए थीटा कितना 60 डिग्री 360 डिग्री माइनस एक क्या है 21 इंटू 21 बटे हुए 4 रूट 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमने हल कर रखा है। क्या आ रहा है यहाँ पे 231, तो 231 माइनस 21 इंटू 21 441 रूट 3 बटे हुए 4। क्योंकि रूट 3 का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो यहीं तक इसको हल करेंगे आंसर।